सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज का कश्ती, वो बारिश का पानी। हर आदमी की इच्छा जो होती है एक उम्र के आने के बाद कि बचपन बहुत अच्छा था, बचपन सबको सुहाना लगता है। जगदीश जी की गज़ल बहुत गुनगुनाते हैं लोग एक उम्र के बाद। लेकिन कोई यदि बचपन में ही वो कमाल करने लगे तो आप सोचो कि वो कितना सौभाग्यशाली होगा कि जो लोग बड़ी बड़ी मेहनत कर कसरत बाहर जाके और कई बार निराश बम्बई से लोग लौट आते हैं, दिल्ली से कहाँ से, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती। लेकिन किस्मत साथ हो, प्रकृति का कुछ संदेश हो, तो बचपन में भी लोग ऐसी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आज हम ऐसे ही एक युवा से मिलवाएंगे जो 3 साल की उम्र में बम्बई नगरी चले गए, जो माया नगरी मानी जाती है, और उसमें अपने एक तरह से झंडे गाड़े। रहने वाले वो कहाँ के, जो पिछड़ा इलाका माना जाता बुंदेलखंड के, पन्ना के, लेकिन वहाँ के जुगल किशोर जी की क्या कृपा हुई उस बच्चे पर कि वो बम्बई पहुँचा। तो वहाँ आप जानते हैं कॉलगेट, पेपर वेट बोट जैसी कंपनी में ऐड किए, और बहुत कम उम्र और भी कंपनियों में, अवीवा इंश्योरेंस वाली और भी बहुत सारी कंपनी, ढेरों कंपनियों में ऐड दिए, अपनी प्रतिभा का एक तरह से परिचय दिया, और छोटी सी उम्र में लाखों रुपए भी कमा लिए जो अपनी बहन की शादी में लगा दिए। और एक बार कोई मुंबई की माया नगरी में जब चमकता है तो फिर वो लौटता नहीं है। लेकिन इसे भी आप प्रकृति का यू टर्न मानेंगे कि बम्बई की माया नगरी से लौटकर अब वो अध्यात्म की दुनिया में ये ऐसा प्रवेश किया है कि इस उम्र में कथा आप किसी भी, इतना अध्ययन किया, कोई संस्कृत विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया, कहीं कोई इसकी पढ़ाई नहीं की, दीक्षा नहीं ली, कुछ नहीं, लेकिन अध्ययन करके अब आप भागवत कथा करा लो, राम कथा करा लो, और किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी चर्चा करा लो। तो हम ज़्यादा भूमिका न जाते हुए आज हम आपसे मिलवाते हैं ऐसी ही एक युवा शख्सियत से, जो आपको अपना पूरा शुरुआत, आप अपना पूरा परिचय और पूरा शुरुआत जो हुई वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। श्री हरिशरणम। जैसा कि सर ने कहा, मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ था और मेरे पिताजी पन्ना में कार्यरत थे, तो इसी कारणवश मुझे जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु के लिए पन्ना में रहना पड़ा। उसके बाद पुनः पिताजी का स्वप्न था कि वे मुझे एक्टिंग फील्ड में देखना चाहते थे, और उस समय मेरी भी कुछ अधिक इस विषय में रुचि देखकर उन्होंने ये निश्चय लिया कि इसको मुंबई में भेजा जाए। बड़ी मेहनत के बाद, कई ऑडिशंस देने के बाद, मुंबई में कई जगह ऑडिशन से रिजेक्ट होने के बाद एक 3 वर्ष के बालक ने आखिरकार एड फिल्म्स में अपनी जगह पा ही ली। इसमें मैं अपने पिताजी का विशेष योगदान मानना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत के बाद भी वे टिके रहे और कभी उन्होंने मेरा मनोबल गिरने नहीं दिया। मुंबई में मैं 3 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक रहा, और इस बीच मेरे जीवन में एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण परिवर्तन मैं कहना चाहूँगा वो था कि एक्टिंग से अरुचि और धर्म एवं आध्यात्म में विशेष रुचि, जो कि मेरी 8 वर्ष की आयु से बढ़ी। जैसा कि पन्ना को धर्म नगरी कहा जाता है, और जो बुंदेलखंड को तथाकथित पिछड़े इलाके कहे जाते हैं, परंतु वास्तव में यदि बुंदेलखंड को देखा जाए तो बुंदेलखंड कभी पिछड़ा नहीं था। बुंदेलखंड सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध है, और उसमें भी यदि बुंदेलखंड की राजधानी मानी जाए जो महाराजा छत्रसाल जी के काल में थी, पन्ना, उसकी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्री जुगल किशोर जी के रूप में विद्यमान है। तो इस दिव्य पन्ना नगरी में रहकर ऐसा कौन नहीं है जिसको धर्म के प्रति रुचि ना हो। यहाँ पे तो प्रायः लोग धार्मिक ही हैं,
लेकिन मेरी विशेष रुचि इसीलिए हुई क्योंकि मेरे अंदर बचपन से ये जिज्ञासा थी कि आखिर धर्म क्या है। क्योंकि मुंबई का परिवेश था जिसके कारण धर्म के विषय में विशेष जानकारी उतनी प्राप्त नहीं थी। तो मैंने सोचा कि परिश्रम करके जाना जाए। मेरी और विशेष रुचि सदगुरुदेव श्री गोरेलाल कुंज के महंत श्री किशोर दास देव जी महाराज का जब पन्ना में आगमन हुआ तो उनके दर्शन से और धर्म के प्रति एक आकर्षण हुआ। महाराज जी का जो व्यक्तित्व है, महाराज जी का जो सिद्धांत है, जो चरित्र है, तो मैंने सोचा पढ़ा जाए धर्म के विषय में। मैंने अपनी यात्रा भक्तमाल नामक ग्रंथ से प्रारंभ की और भक्तमाल के बाद श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि धीरे धीरे इस यात्रा में और बढ़ता गया और 8 वर्ष से लेकर अभी जो 16 वर्ष तक की आयु है उसमें लगभग सभी धार्मिक ग्रंथ के अवलोकन का एक सौभाग्य मिल चुका है। बस। आप मुंबई की जो महानगरी थी, कम समय में आपने पैसे भी ऐसे कमा लिए, नहीं तो हमने तो देखा कई लोग जाते हैं पैसे गमा के फिर आ जाते, उनका कैरियर नहीं बन पाता। तो उस तरफ कोई और भविष्य की योजनाएं नहीं बनाई उसमें, और फिल्मों में जाने का क्यों नहीं आपने सोचा है? जी, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर लोग बड़े परिश्रम करते हैं और तब वहाँ पर पैसे कमा पाते हैं। और मैं इतना छोटा था कि पैसों के बारे में मुझे उतना कुछ पता था नहीं, लेकिन जो वैराग्य का भाव आया, वहाँ से अरुचि का भाव आया और धर्म के प्रति रुचि का भाव आया कि देखिए वहाँ पर जितने लोग जाते हैं वे सब उसकी चकाचौंध से आकृष्ट होकर जाते हैं, पर मैंने खूब छोटे में ही वो चकाचौंध अच्छे से अनुभव कर ली थी। तो उसी के कारण इससे विरक्ति और धर्म और आध्यात्म के प्रति एक अनुरक्ति का भाव आ गया। तो ये भगवान की, श्री जुगल किशोर जी की एक महती कृपा करुणा यदि आप समझे कि मुझ जैसे जीव को उन्होंने अपनी शरणागति में लिया। आज का युवा जो सोचता है, बहुत आप देख ही रहेंगे युवा किस तरह से सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो कहता है मैं कर्म करता हूँ, वो पूजा पाठ या धर्म के प्रति उसकी वैसी रुचि नहीं रही। इसका क्या कारण मानते हैं? जी, युवा के सामने जो धर्म का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है वो मुझे नहीं लगता कि वास्तविक धर्म का स्वरूप है। युवा के सामने तमाम रूढ़ी और तमाम भेदभाव की चीज़ों को धर्म के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आज का पढ़ा लिखा युवा कभी भी रूढ़ी और भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगा। परंतु यदि वास्तविक आध्यात्म की हम बात करें तो वास्तविक आध्यात्म में रूढ़ी और भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं। वो अंतर समझाइए युवाओं को। जी, तो आप देखें कि जितनी भी चीजें बाहर घटित होती हैं, धर्म बाहर से अंदर की यात्रा है, धर्म आंतरिक यात्रा है। धर्म, जब गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि किम आध्यात्म, हे अर्जुन, हे कृष्ण आप बताएं कि आध्यात्म क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव ही आध्यात्म है, यानी अपना स्वभाव जान लेना, अपनी अंतरात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेना, वही आध्यात्म है। इसके ऊपर श्रीमदाद्य शंकराचार्य ने ग्रंथ भी लिखा है, अपरोक्षानुभूति। 2 प्रकार की अनुभूति होती है, एक परोक्ष अनुभूति और एक अपरोक्ष अनुभूति। 3, एक प्रत्यक्ष भी होती है, प्रत्यक्ष अनुभूति। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों अनुभूतियों से परे जो अपरोक्ष अनुभूति है वो है आध्यात्म। और उसके लिए जितने हम कर्मकांड देखते हैं, पूजा पाठ देखते हैं, उन सबका मूल उद्देश्य यही है कि आपको इस विषय में जागृत करना, आपको अपनी अंतरात्मा की ओर बढ़ाना। परंतु जब धर्म का स्वरूप केवल रूढ़िवादी रह जाता है, ये करो ये ना करो, लौकिक परंपराओं से ग्रस्त हो जाता है, मलिन हो जाता है धर्म, तब युवा की उसमें अरुचि रहती है और रहनी भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी युवा जब वास्तविक धर्म से अवगत होगा तब वो धर्म को मानने से इनकार करेगा, क्योंकि वास्तविक धर्म वैसा है ही नहीं जैसा बताया जा रहा है। जो आपने कहा कि युवाओं का कर्म के प्रति विशेष आकर्षण, तो धर्म भी यही कहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश किया, परंतु इसमें एक अंतर है।
युवा जिस कर्म की ओर आकृष्ट हो रहा है वो उसके खुद के लिए, और वो उस कर्म के लाभ की आकांक्षा के लिए उस कर्म में आकृष्ट हो रहा है। और यदि वो लाभ से युवा वंचित हो जाए तो उसमें सुख दुख उसे मिलेंगे, प्राप्त होने में लाभ सुख मिलेगा और वंचित हो जाने में दुख मिलेगा। यही कारण है कि आज भारत में साइको एनालिस्ट की संख्या बढ़ रही है, आज भारत में डिप्रेशन की संख्या बढ़ रही है, आज भारत में तरह तरह के मानसिक रोगों की संख्या बढ़ रही है, नशे की तरफ गिरफ्त हो रही है युवा, नशे की तरफ, अपराध की तरफ जा रहा है। अपराध की तरफ जा रहा है, और भी बहुत कुछ। तो ठीक है कि मेंटल इलनेस की अवेयरनेस होनी चाहिए, परंतु हम ये देख रहे हैं कि मेंटल इलनेस के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस तो नहीं है लेकिन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि जो युवा का आध्यात्म से अलगाव हो गया है, उसके पीछे कारण युवा की अंदर की कोई बात नहीं, इसके पीछे कारण है धर्म का स्वरूप कैसा आप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यदि वास्तविक धर्म का स्वरूप किसी युवा के सामने प्रस्तुत किया जाए तो आप देखें कि उसके जीवन में सुधार आएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में अर्जुन से कहा है कि ततो युद्धाय युज्यस्व, कि लाभ के पीछे मत पड़ो, हानि के पीछे मत पड़ो, लाभा लाभो जया जय, ये मत सोचो कि विजय होगी, ये मत सोचो कि हानि होगी, ये सोचो कि मुझे युद्ध के लिए युद्ध करना है, मुझे कर्म के लिए कर्म करना है। और आप ऐसा कर्म तभी कर पाएंगे जब वो कर्म सार्थक कर्म हो और केवल आपके हित के लिए ना हो, स्वार्थ के लिए ना हो, जगत के हित के लिए हो, तभी आप वो कर्म कर पाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो इसीलिए जैसे स्वार्थी कर्म करने की संख्या बढ़ रही है, युवाओं को उसके प्रति आकर्षण हो रहा है, मुझे लगता है आध्यात्म की आवश्यकता युवाओं को है, जिसके कारण वो कर्म का उचित स्वरूप जान पाएंगे। और एक और बात है, जो युवाओं का आजादी के प्रति आकर्षण है, स्वतंत्रता के प्रति आकर्षण, वो क्या है? युवा चाहता है कि वो स्वतंत्र हो, किसी परिपाटी में ना हो, किसी व्यवस्था में ना हो, व्यवस्था से अलग हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्वतंत्रता बहुत अच्छी बात है, पर भारत में एक बहुत महान विचारक हुए जिद्दू कृष्णमूर्ति, उन्होंने कहा था कि बाहरी स्वतंत्रता यदि दे दी जाए किसी को और आंतरिक स्वतंत्रता ना हो, तब बाहरी स्वतंत्रता बहुत घातक हो जाएगी, जो युवाओं के परिप्रेक्ष्य में हो रही है। उन्हें बाहरी स्वतंत्रता चाहिए, परंतु आंतरिक रूप से अभी भी वो तरह तरह की चीजों से ग्रस्त है। तो आंतरिक स्वतंत्रता उन्हें आध्यात्म देगा। एक तरह से वो जो शुरुआत करे, जैसे आपका पॉडकास्ट सुन के ही कुछ युवा करना चाहेंगे, अध्यात्म की यात्रा स्व प्रेरित होती है कि उसके लिए प्रयास क्या करे, वो क्या अध्ययन करे, कैसा उसका चिंतन बढ़े उस दिशा में? जी, मुझे तो लगता है ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसके मन में कभी ये प्रश्न ना आया हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, ये जो मुझे क्या करना, मुझे कहाँ जाना, ये जो एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं कि मैं कौन, पहले मूल बात तो यही है ना कि मैं कौन। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा धरती पे होगा, मनुष्य ऐसा धरती पे होगा जिसके मन में ये प्रश्न ना आया। सबके मन में ये प्रश्न आता है। इस प्रश्न को दबाता कौन है? इस प्रश्न को दबाते हैं समाज। समाज इस प्रश्न को दबाता है कि अभी ये सोचना नहीं चाहिए, अगर यही सोचते रह जाओगे तो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाओगे। तो आध्यात्मिक प्रश्न तो व्यक्ति के अंदर उगते ही हैं, वो तो आप उगने से नहीं रोक सकते, पर उसका उचित उत्तर ना मिलना अथवा समाज के द्वारा उसको दबा दिया जाना, ये दो हैं जिसके कारण इस पे लोग विचार नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि समाज की व्यवस्था को ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति को ये अवकाश मिले कि वो अपने इन मौलिक उत्तरों को खोजे, और इन मौलिक उत्तरों का प्रश्न जानना ही आध्यात्म। लेकिन एक युवा अपने कैरियर के प्रति चिंतित रहता है, जैसे आप 12th में पढ़ रहे हैं, तो आपकी तो अंतरात्मा जाग गई, आपको जो भी अनुभव हुआ या ईश्वर प्रदत्त जाग प्रयास कर रहा है उस दिशा में, या उस दिशा में आप इतना सोच रहे हो। लेकिन ये कि सामान्य जो बच्चा है वो तो ये सोचेगा कि हम 12th, फिर उसकी आगे उसको
नेट पीईटी क्या देना, कहाँ जाना, उसकी पढ़ाई की तरफ यदि वो इसमें समय देगा धार्मिक ग्रंथों में, सब में, तो उसको वो पीछे रह जाए। उसको ये चिंता रहती कि अभी तो समय उसको उसमें देना है, उसके पास तो बात करने का समय नहीं रहता। तो वो कैसे तय करे कि हम एक पढ़ाई ये करें कि ये करें? देखिए क्या है, जो ये मौलिक प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, इन मौलिक प्रश्नों को दबाने की जो भूमिका समाज की, उसमें समाज एक और चीज करता है कि तरह तरह के युवाओं को प्रलोभन देता है जिसमें युवा व्यस्त रहे। और जैसा कि आप देखें, इतने सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि युवाओं का अटेंशन स्पैन कम हो जाए, कि उनका फोकस कम हो जाए, मेरा फोकस कम हो जाए। तो जो युवा अपने करियर की टेंशन लेता है और फिर सोशल मीडिया ऐप्स भटकाते हैं, और उसमें उस युवा की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो डिजाइन ही इस तरह से किए गए हैं, कोई भी आदमी इनके चंगुल में पड़ सकता है। मेरे में तो ये सौभाग्य था, क्योंकि मैं इस प्रश्न की ओर थोड़ा गंभीरता से आगे बढ़ गया, तो मैं उन ऐप्स का भी इस्तेमाल पीडीएफ वगैरह पढ़ने में और कई महापुरुषों की कथाएं सुनने में लगाता था, विचार सुनने में लगाता था। परंतु एक आम व्यक्ति को अपने समय का इस्तेमाल एक ऐसे वैचारिक ढंग से करना चाहिए, एक ऐसे महत्वपूर्ण ढंग से करना चाहिए कि वो जान जाए कि ये समाज के द्वारा प्रलोभन उसको दिखाए जा रहे हैं, ताकि वो जागृत ना हो, वो सुप्त रहे, सोए हुए अवस्था में रहे। तो करियर के प्रति टेंशन करे, और उसके, मैं अग्रसर नहीं हूँ कि अपने करियर के लिए, मैं भी तो अग्रसर, मैं भी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। पर इसमें बात एक और है कि अपने समय को बड़े सुव्यवस्थित ढंग से उसको करना चाहिए, और तरह तरह के सामाजिक प्रलोभन से दूर होकर अपने मौलिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में लग जाना चाहिए। समय की बात आई, मैनेजमेंट की, तो अब दिनचर्या क्या रहती है? पार्थवीर क्या जी दिनचर्या जी इस उम्र में करता जी है? मोबाइल कितना जी। चलाता है? खेलने कूदने का कितना समय देता है? थोड़ा दिनचर्या ही बताएं। देखिए मेरी दिनचर्या क्या है, स्कूल रहता है तो 6 घंटे स्कूल में जाते हैं, कितने बजे 8 से जाते? नहीं, 8। सोने उठने से बताइए, उठने से। मैं पहले स्कूल हम्म। की टाइमिंग बता दूं, 8 से लेकर 3 बजे तक स्कूल रहता है, और स्कूल से आने के बाद, थक जाने के बाद, कुछ पढ़ाई लिखाई होती नहीं, तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं बहुत पहले उठ जाऊँ, 3-4 बजे उठ जाऊँ सुबह के, अच्छा। और उसी में अपना नहाना धोना स्नान करके मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, कुछ सुन लूँ, कुछ विचार सुन लूँ। किताबें मेरे पास बहुत सारी हैं, तो अभी ख़त्म करनी है, बहुत सारी बची हैं ख़त्म करने के लिए। तो सुबह ही रहता है अध्ययन का समय, फिर स्कूल से आ जाने के बाद फिर खाना खा के सोना ही बचता है, फिर थोड़ी देर सोने के बाद कुछ और अध्ययन के लिए रहता है। तो अभी तो अध्ययन ही चल रहा है। कभी जब स्कूल जाना नहीं हुआ तब ऐसा होता है कि पूरे दिन ही अध्ययन चलता है। यानी 4 बजे उठ जाते? जी फिर जी क्या करते? थोड़ा जो जो करते आप वो बताइए। जी। 4 बजे उठकर स्नान करने के बाद पहले क्रम रहता था कि संध्या वंदन करना है, गायत्री जब संध्या वंदन, उसके बाद फिर पुस्तकों का अवलोकन। या धार्मिक अध्यात्म की विषय? धार्मिक आध्यात्मिक नहीं, सभी प्रकार की पुस्तकें, फिलोसफी, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी प्रकार की पुस्तकों का अवलोकन। और धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकें तो विशेष रूप से रहती ही हैं। वो तो संध्या वंदन के क्रम में जब स्वाध्याय का क्रम आता है, उसमें तरह तरह के सैद्धांतिक, पुराण, इतिहास, इन सब का अवलोकन उसी क्रम में हो जाता है। संध्या वंदन 2 से 3 घंटे का क्रम है। उसके बाद स्कूल जाना होता है। स्कूल से जब घर आता हूँ तो थोड़ा बहुत प्रसाद पाके फिर अध्ययन में जुट जाता हूँ, और अंत में स्कूल का थोड़ा बहुत अध्ययन करके फिर सो जाता हूँ। बच्चा कहता है मैं लंच करता, डिनर करता, ब्रेकफास्ट करता, हाँ। आप प्रसाद कहते हैं। तो ये अंतर, भाषा का अंतर अंदर से आता है? देखिए भाषा का अंतर तो ये है, भाव से प्रेरित है? जो जिस परिवेश में रहता है हम्म। उस परिवेश की भाषाओं का उपयोग करने लग जाता है। और क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान को यदि सोने में जोड़ लो तो वो योग निद्रा बन जाती है, भगवान को यदि भोजन में जोड़ लो तो वो प्रसाद प्रसाद बन बन जाता, जाता है, और भगवान को यदि गाने में जोड़ लो तो वो भजन बन भजन जाता है। बन जाता। तो जो श्री कृष्ण ने गीता में योग युक्त कहा है, योग युक्त, उस दिनचर्या का यदि हम पालन करें तो आपकी हर चीज दिव्य ही हो जाएगी। फिर वो बंधनकारी नहीं रहेगी, कर्मों में बांधने वाली नहीं रहेगी, आप कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे।
आज देख रहा हूँ मैं दुनिया में जैन जी, भारत में भी कुछ युवा अभी आंदोलनरत थे। तो एक पार्थवीर की राजनीति या इन सब मुद्दों पे भी कोई इंटरेस्ट रहता है क्या? राजनीति में इंटरेस्ट तो रहता है, और जो भी हो रहा है समाज में वो सही है। जागृत लोग जो भी करें वो अच्छा ही होता है। जागृति का पैमाना क्या है? प्रमाणित कैसे हो कि एक जागृत कर रहा है, एक उपद्रवी कर रहा है काम? कैसे ये प्रमाणित कैसे होगा? देखिए, इसका पैमाना, जागृति का पैमाना क्या है? जो भी हित के लिए कार्य होता है वो समझ जाना चाहिए कि जागृत नहीं, व्यक्ति सर्वजन हिताय जो कार्य, सर्वजन, वो जो स्वयं के लिए हो। वो स्वार्थी है हो तो। जी। तो ये जो बच्चे कर रहे हैं ये, जी, ये तो इस विषय पे जो बहुत गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं वे ही बता पाएंगे कि बच्चे सही कर रहे अच्छा, आप किताबों का, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी कर रहे हैं और संत महात्मा इन सबके प्रवचन भी सुन रहे हैं। तो प्रमुख रूप से कौन कौन के आप सुनते हैं? जैसे हैं। प्रमुख रूप से परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र सिंह, उनके प्रवचन, वे मेरे सद्गुरुदेव। हम्म, और जैसा कि मैंने शुरू में ही नाम लिया, परम पूज्य हम्म, सद्गुरुदेव श्री गुरुलाल कुंज हम्म, महंत जी, हम्म, किशोर दास देव, हम्म, श्री पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी। हम्म। पूरी पीठ जो गोवर्धन पीठ है, तो चारों शंकराचार्यों में से जो सबसे वरिष्ठ शंकराचार्य स्वामी जी थे। युवा कथावाचक भी बहुत इस समय चर्चित हैं। इंद्रेश जी आज इस शहर में हैं, और भी है, तो इनके बारे में क्या? जी, जो भी जो शास्त्र विषयक बात कहे वे प्रशंसनीय है। एक अभी धर्म का बहुत देश में अभियान चल रहा है, जो धर्म का आधार है गौ माता, उसके संरक्षण के लिए गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है। कभी आपने क्या गौ माता के बारे में पढ़ा? जैसे मलुक पीठाधीश्वर कहते हैं कि दुनिया में आज जो समस्याएं हैं, कष्ट हैं, वो इसलिए हैं कि गौ माता को कष्ट है। जिस दिन गौ माता के कष्ट दूर हो जाएंगे, उनका संरक्षण संवर्धन होगा, गौ हत्या प्रतिबंध हो जाएगा, उस दिन दुनिया से कष्ट दूर हो जाएंगे। इस संबंध में कुछ अध्ययन किया गया? देखिए, गौ माता के विषय में आध्यात्मिक पक्ष तो परम पूज्य श्री गुरुदेव जी बहुत अच्छे से बताते हैं। उनकी गौ भक्तमाल की कथा श्रवणीय है, जिसमें वे अलग अलग शास्त्रों से उदाहरण देकर गौ माता की बात बताते हैं। मैं थोड़ा सा गौ माता के विषय में व्यावहारिक पक्ष रखना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, तो किस धरातल पर हम गाय को माँ कह रहे हैं? प्रश्न ये उठता है, गाय किसकी माता है? गाय हमारी संस्कृति की माता है। जो हमारी संस्कृति फली फूली भारतीय संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता, उसके बाद जितना इतिहास है, उस सब में गऊ का बहुत विशेष योगदान रहा है। क्योंकि भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा, ये तो सबको पता है। कृषि में उस समय गाय की जो विशेष योगदान, उसके कारण हमारी संस्कृति की माता होने के कारण गाय हमारी माता का। तो आज के परिप्रेक्ष्य में गाय उपयोगी कैसे? देखिए, जो आध्यात्मिक पशुओं का जब हम देखते हैं, तो गाय पहली बात तो पशु नहीं है, परंतु व्यवहारिक धरातल पर मैं बात कर रहा हूँ। गाय में सत्व गुण इतना अधिक है कि गाय के पास रहने मात्र से आपके अब अंदर बीमार नहीं सत्व होगा। गुण की प्रतिष्ठा आ जाएगी। नहीं, मैं ऐसे बिना जाने समझे मेडिकल हम्म, क्लेम्स तो नहीं कर सकता, पर जो मैं आध्यात्मिक धरातल हाँ, पे कह रहा हूँ हाँ, कि गाय के पास रहने से सत्व गुण की प्रतिष्ठा हो जाएगी। सत्वगुण की। जी। और जैसा कि मैंने कहा, गाय हमारी संस्कृति की माँ है। तो भारत को यदि सांस्कृतिक धरातल पे विश्व गुरु बनाना है, तो भारत को वापस अपनी माँ की ओर जाना पड़ेगा, माँ को बचाना पड़ेगा। माँ को बचाने से भारत पुनः उस रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा जिस रूप में पहले माँ की ही वजह से था। तो गाय को बचाना, गौ संवर्धन और गौ रक्षण, ये अत्यंत आवश्यक है यदि फिर से विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर होना चाहता है। पार्थवीर एक तरह दोपहर में बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, जो और बच्चे अपने कैरियर को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, टीचर के साथ पढ़ते, सुबह 4 बजे से उठ के कुछ अलग अध्ययन करते। तो एक पानी की तरह बह रहे हैं कि कोई टारगेट है, आगे क्या करेंगे? जी, टारगेट तो है, और टारगेट जैसा कि मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कई विचारकों के विचार बहुत अच्छे लगते हैं, जिनमें से वीर सावरकर जी भी हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि राष्ट्र को प्रथम रखना चाहिए। राष्ट्र को प्रथम
और चाणक्य ने भी जो अर्थशास्त्र कौटिल्य का लिखा हुआ है उसमें भी वे कहते हैं कि हर राष्ट्र के नागरिक का कर्तव्य है कि वे राष्ट्र को प्रथम रखें। राष्ट्र से अर्थ जो है, एक किताब है प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की, कौन है भारत माता। पहले जाने तो आप राष्ट्र से प्रथम, राष्ट्र को प्रथम रख रहे हैं तो राष्ट्र से आपका तात्पर्य क्या है? राष्ट्र से तात्पर्य है राष्ट्र में रहने वाले लोग। तो मैं निरंतर प्रयास करता हूँ कि मैं राष्ट्र के हित के लिए काम करूँ, अपने भारत देश को आगे पहुंचाऊं। इसका अर्थ ये है भारत देश में रहने वाले लोगों के विषय में कुछ करूं। और क्योंकि मेरा जो मार्ग है वो आध्यात्मिक मार्ग है, तो आध्यात्म से कैसे भारत राष्ट्र में रहने वालों का हित हो सकता है, मैं इस विषय में निरंतर अग्रसर हूं। और जो एक कथावाचक वाला बहुत व्यापक क्षेत्र है जो आपका अध्ययन है, जो विचार हैं, जितने कंसेप्ट क्लियर हैं, तो युवाओं को मोटिवेशन का काम भी तो कर सकते हैं आप, जो भटक रहा है युवा। अब देखिए, युवा मोटिवेटेड बहुत है, पर युवा के पास मार्ग नहीं है कि वो उस मोटिवेशन को लेकर कहाँ जाए। मोटिवेशन तो युवा को हर कोई दे रहा है, पर युवा इतना मोटिवेटेड है फिर भी उसको मार्ग नहीं मिल रहा, तो युवा की शक्ति इधर उधर बट रही। मार्ग देने के लिए मैंने पहले ही स्मरण किया कि आध्यात्म बहुत आवश्यक है। वो चल रहा है निरंतर प्रयास। तो इस दिशा में ही आगे बढ़ेंगे, ये या मान वो के चला जाए जी, वो कि तो अब कोई नौकरी, जैसे कई बच्चे कि मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कोई कहते हैं हमें कलेक्टर, एसपी, मतलब कृषि में, ये कोई कुछ तो होगा आपके अंदर। जी, वो तो अब भगवान जैसा चाहेंगे, वे जिस दिशा की ओर प्रशस्त कर देंगे उसी दिशा में चल पड़ेंगे। बाकी लक्ष्य तो यही है। ये थे पार्थवीर। आपने विचारों सुने होंगे, कितनी स्पष्टता है। और हम जो पढ़ते हैं कई बार बड़े संतों के बारे में, महापुरुषों के बारे में, या दुनिया में जो बहुत अच्छा कर पाए, उनके मुझे लगता है विचार बचपन में ऐसे ही रहे होंगे, एकदम क्लियर। कि आप देखें कि इस उम्र में कहाँ बच्चों को कोई बात समझाओ तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम कल नहीं सुनते नहीं, या आप उनको ले जाओ कथा सुनने तो वो कहेंगे आप सुनो हम घूम के आते, खेल के आते। लेकिन ये अभी वहाँ बैठे थे, कथा में ही बैठे थे, वहीं मुलाकात हुई। तो आप, और ये नहीं कि आप किसी रूढ़िवादिता में है, इनका कोई ऐसा नहीं। युवाओं के प्रति भी इनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में वो एक जो नैसर्गिक उनको मिला है, नैसर्गिक ही कहूँगा मैं, कि 3 साल की उम्र में मुंबई में और 8 साल की उम्र तक तो वहाँ झंडे गाड़ दिए। और जब युवाओं के पास पैसा आता है तो उसको बहुत कुछ शौक फरमाने का, घूमने का, खरीदने का वो लगता है दिल। लेकिन इन्होंने अपनी बहन की शादी में वो पैसे लगाए। तो आप विचारों की स्पष्टता समझिए इस उम्र में। बिल्कुल मत कहिए कि बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं। बच्चे बहुत सही दिशा में हैं। और ऐसे बच्चे जो खुद का तो एक तरह से कल्याण करेंगे, परिवार का, समाज का, देश का। और बुंदेलखंड की तो वो उर्वरा शक्ति है जहाँ एक से एक प्रतिभाएं जमीन के अंदर। आप देखेंगे कि विश्व प्रसिद्ध हीरा पन्ना, बहुत यहाँ का पत्थर भी काला सोना के नाम से विदेशों में बिकता है। और ज़मीन के ऊपर आप देखेंगे तो मलुकपीठाधीश्वर जी हैं, गोरेलाल कुंज जी हैं, ओरछा में भगवान राम विराजे, पन्ना में जुगल किशोर जी विराजे, और भी मैं सुनाने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि होनहार बिरवान के हो चीकने पात। इसलिए आज इस युवा ने मुझे प्रेरित किया और हमने चर्चा की। आप भी इसको ज़रूर सुनिए और लोगों को भेजिए, अपने बच्चों को ज़रूर सुनवाइए कि बच्चों के कितने कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं इस कम उम्र में, जो खेलने कूदने और नाव चलाने और आजकल क्रिकेट मैदान में खेलने का, देखने का, मैच देखने का सब कुछ है। लेकिन एक विचारों की स्पष्टता समझिए और आप सबको भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और शख्सियत के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पार्थवीर।